ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 28वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। युद्ध का 14वां दिन। कौरव चक्रसकट व्यूह, पांडव खड़ग सर्प व्यूह। उस दिन अर्जुन का सबसे भयंकर और रौद्र रूप सामने आया। युद्ध के मैदान में जयद्रथ की खोज करते हुए अर्जुन ने कौरव सैनिकों की 7 अक्षौहिणी सेना को मार गिराया। एक अक्षौहिणी सेना में 1.5 लाख रथ, 1.5 लाख हाथी, 4.5 लाख घोड़े और 7.5 लाख पैदल सैनिक होते हैं। द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए 3 संयुक्त व्यूहों का निर्माण किया। पहले सकट व्यूह था और फिर पद्म व्यूह और अंतिम में श्रीगंतक व्यूह था और इसके पीछे जयद्रथ था और द्रोण खुद सकट व्यूह के सामने खड़े थे। दिन के शुरुआती भाग में अर्जुन और द्रोण द्वंद्व युद्ध करते हैं और अर्जुन अपने गुरु को हराने में असमर्थ थे। कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन द्रोण से हाथ जोड़कर आज्ञा लेकर आगे बढ़ जाता है। जब दुर्योधन द्रोण पर क्रोध करता है तो द्रोण जवाब देते हैं कि अभी अर्जुन दूर है तो वो युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन धृष्टद्युम्न द्वारा रोक लिए जाते हैं। द्रोण ने अपने मित्र के बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो धृष्टद्युम्न का पीछा कर रहे थे तो सात्यकी उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देता है। दोनों में युद्ध होता है और सात्यकी अंततः थक जाता है और उसे उपपांडव बचा लेते हैं। बाद में युधिष्ठिर ने अर्जुन की सहायता के लिए सात्यकी को भेजा। जब सात्यकी द्रोण के पास आता है तो वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। पर आगे सात्यकी और भूरिश्रवा में युद्ध होता है। जहां सात्यकी हार कर बेहोश हो जाता है तब भूरिश्रवा उसे मारने के लिए हथियार उठाता है तो अर्जुन तीर चलाकर उसका हाथ काट देते हैं। बेहोश योद्धा को आक्रमण करके अपनी गलती के एहसास से भूरिश्रवा भूमि पर बैठ जाते हैं। तब सात्यकी वापस उठकर भूरिश्रवा को मार डालता है। दुर्योधन की पत्नी भानुमति का भाई सुदक्षिण अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और भाले से उस पर हमला करता है जिससे अर्जुन घायल होकर गिर जाता है। जबकि कौरव ये सोचते हैं कि अर्जुन मारा गया। तभी अर्जुन इंद्रास्त्र का प्रयोग करते हैं और इससे सुदक्षिण मारा जाता है। जब युधिष्ठिर बाद में अर्जुन की सहायता के लिए भीम को भेजते हैं तो द्रोण ने अर्जुन और सात्यकी के साथ जो हुआ उसे याद किया और इसलिए सुनिश्चित किया कि वो भीम को नहीं जाने देंगे। गुस्से में आकर भीम ने द्रोण के रथ को अपनी गदा से चकनाचूर कर दिया। फिर द्रोण एक और रथ में चढ़ते हैं पर भीम उसे भी तोड़ देता है। कुल मिलाकर भीम द्रोण के 8 रथों को तोड़ता है और अपने गुरु को हराकर आगे बढ़ने में सक्षम होता है। जबकि अर्जुन ने चक्रसकट व्यूह के बाकी रथियों को मार डाला तब विकर्ण ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। अर्जुन ने भीम को विकर्ण को मारने के लिए कहा लेकिन भीम ने मना कर दिया क्योंकि द्रौपदी वस्त्रहरण के दौरान कौरवों में केवल विकर्ण ने ही पांडवों का बचाव किया था। भीम और विकर्ण ने एक दूसरे पर तीर बरसाए। बाद में भीम ने अपनी गदा विकर्ण पर फेंक दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भीम ने उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो धर्म के व्यक्ति थे और ये एक दुर्भाग्य था कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। धीरे धीरे समय बीतता गया पर अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाया और उनके घोड़े भी थक गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि ऐसे अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाएंगे तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और सूर्यास्त का भ्रम पैदा कर दिया। तो कौरवों ने अर्जुन को उसकी संकल्प याद दिलाते हुए उसे अग्नि समाधि लेने को कहकर उसका उपहास किया। अर्जुन बस कृष्ण से कहते हैं ये तुम्हारी इच्छा है माधव और आग की ओर चलना शुरू कर दिया। जयद्रथ सैनिकों द्वारा सूर्यास्त की सूचना पाकर अर्जुन को मारने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। लेकिन शकुनी जल्द ही कृष्ण की इस चाल के बारे में जान जाता है और दुर्योधन के पास लौट जाता है। हालांकि जयद्रथ युद्ध के मैदान में लौटता है जहां शकुनी ने खुलासा किया कि ये सिर्फ कृष्ण की चाल है। भगवान कृष्ण ने सूर्यास्त के वातावरण को हटाते हुए चक्र को हटा दिया। जयद्रथ ने अर्जुन को चेतावनी दी कि यदि उसका सिर अर्जुन के धनुष के कारण जमीन पर गिर जाता है तो वो भी मारा जाएगा क्योंकि उसके पिता ने उसे वरदान दिया था। अर्जुन ने दिव्यास्त्र का उपयोग किया जो कि जयद्रथ का सिर काटकर उसे हवा में उड़ा ले गया और उसे तपस्या करते हुए उसकी पिता की गोद में गिरा दिया। जब उसके पिता उसके पुत्र का कटा हुआ सिर देखकर उठ खड़ा हुए तब वो सिर जमीन पर गिर गया और उनके सर में एक विस्फोट हुआ जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण, कर्ण सहित
कई महारथियों ने जयद्रथ की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। द्रोण ने केकय के राजा बृहस्पति और चेदी का राजा धृष्टकेतु का वध किया। युद्ध के सबसे बुजुर्ग योद्धा राजा शांतनु के बड़े भाई बहलिक, उपपांडव और शिखंडी को परास्त करते हैं और सेनाबिंदु को मार डालते हैं। सात्यकी उनके पुत्र सोमदत्त को घायल कर देता है, तो क्रोध में वो उस पर झपट पड़ते हैं, पर उनका सामना भीम से होता है। वो भीम को भाले से बेहोश कर देते हैं, पर होश में आने पर भीम गदा से उनकी हत्या कर देता है। बाद में सोमदत्त सात्यकी के हाथों मारा जाता है। लड़ाई सूर्यास्त के बाद भी जारी रही। दुशासन का पुत्र दुर्मासन द्रौपदी और युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पुत्र प्रतिबिंध द्वारा एक द्वंद्व युद्ध में मारा गया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वन को मार डाला। जब चमकीला चांद उग गया तो घटोत्कच ने हवा में उड़ते हुए कई कौरव राक्षसों का वध कर दिया, जैसे कि अलम्बुस और अलायुध। उसने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और दुर्योधन पर भी आक्रमण करने लगा। तब दुर्योधन ने भागकर कर्ण का शरण लिया। कर्ण, जो कि महादानी था, हर रोज सूर्योदय के बाद स्नान करके दान करता था। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण के भेष लेकर उसे दान मांगने आए और उसे दान के रूप में उसका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिया, क्योंकि जब तक कर्ण के पास ये दोनों था उसे कोई नहीं मार सकता था। उसने हंसते हंसते ये सब उन्हें दान दे दिया। हालांकि उसे पहले से ही इसके बारे में उसके पिता सूर्यदेव ने आगाह कर दिया था। तब उसने उनसे उनका शक्तिशाली अस्त्र वासव शक्ति मांग लिया, जिसे कि वो केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था, और वो उसे अर्जुन के लिए संभाल के रखा था। पर जब घटोत्कच ने इतना आतंक फैला दिया तो उसने दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच पर वासव शक्ति का प्रयोग किया। घटोत्कच ने अपना आकार बढ़ा लिया और मरते हुए कौरव सेना पर गिर पड़ा और उनमें से एक अक्षौहिणी सेना की हत्या कर दी। हालांकि कृष्ण की सलाह से घटोत्कच ने अपने चाचा अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए ऐसा किया था। जय श्री कृष्ण।